नमस्कार दोस्तों, भारद्वाज ट्यूटोरियल के इस सेशन में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं आज आपका क्वेश्चन है नंबर सिस्टम से रिलेटेड। और इससे पहले मैं आपको नंबर सिस्टम क्या है, रियल नंबर से लेकर नेचुरल नंबर और जितने सारे नंबर थे वो सारे नंबर मैंने बताए हैं। तो उन्हीं से रिलेटेड आज क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो चलिए इसको जल्दी से हम लोग पूरा करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, सबसे छोटी से छोटी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या मैंने आपको बताया था कि वैसे नंबर जिनके दो ही फैक्टर होंगे, है ना। अगर हम 2 की बात करें तो 2 के दो ही फैक्टर होंगे, 1 और 2। मतलब एक तो 1 होगा और एक वह खुद नंबर होता है। 3 की बात करें तो 3 में भी क्या होता है, 1 और 3। ठीक है, तो ये भी क्या है, अभाज्य संख्या है। 5 की बात करें तो उसका भी दो फैक्टर होता है, 1 और 5। तो वैसे नंबर जिनके दो ही फैक्टर होंगे वो क्या होंगे, अभाज्य संख्या होंगे। लेकिन उसमें क्या पूछा है, छोटी से छोटी अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका क्वेश्चन। जीरो है, जीरो क्या हो सकती है बताइए। हमारा प्राकृत संख्या ये नेचुरल नंबर है। ठीक है, पूर्ण संख्या ये हमारा होल नंबर है। धनात्मक संख्या ये पॉजिटिव इंटीजर की बातें हो रही है। ऋणात्मक संख्या नेगेटिव इंटीजर की बातें हो रही हैं। ठीक है, तो यह है हमारा पूर्ण संख्या जिसमें ये स्टार्ट होता है जीरो से, है ना। तो हमारा जीरो क्या है, पूर्ण संख्या है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अभाज्य संख्या कौन सी है। चलिए इसको पहचानना है कि इन चार ऑप्शन में से हमारी अभाज्य संख्या कौन सी है। ठीक है, तो हम जितने सारे नंबर दिए हुए हैं इनकी बात करें तो एक आपका 373 ही है जिसके दो फैक्टर होंगे, 1 और इट सेल्फ 373। ठीक है, अदरवाइज जो भी है सारे चेक करेंगे तो वो डिविजिबल हो जाएंगे। इसको आप अगर डिविजिबल करें तो ये 7 से डिविजिबल है। ठीक है, ये 7 से कटेगा। इसकी अगर बात करें तो ये भी आपका 13 ये भी डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है। ठीक है, ये आपका डिविजिबल नहीं है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 0 और 100 के बीच में कुल अभाज्य संख्याएं कितनी है। तो पूरी अगर अभाज्य संख्या की बात करें, जितनी सारी अभाज्य संख्याएं हैं वो सारी अभाज्य संख्या 0 और 100 के बीच में, तो ये 25 होता है। एक बार मैं आपको लिखकर दिखा देता हूँ, चलिए देखते हैं। 2 है, 3 है, 5, 7, इसके बाद 11 है, 13, 17, 19, ठीक है, 23, 29, इसके बाद 31, और इधर आ गया आपका 37, 41, 43 और 47। ठीक है, फिर आपका 53, ठीक, 59, 61, 67, और इसके बाद आपका 71, 73 और 79, इसके बाद 83 और फिर 89 और 97। ठीक है, चलिए काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। ठीक है, 25 ही है 0 और 100 के बीच की अभाज्य संख्याएं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, संख्या 329075। इसमें 7 का स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर क्या होगा। तो यहाँ 7 का जातीय मान अगर बात करें तो फेस वैल्यू, और ये क्या है आपका, प्लेस वैल्यू। ठीक है, ये प्लेस वैल्यू है और ये फेस वैल्यू है। ठीक है,
तो अगर प्लेस वैल्यू की बात करें तो ये होगा 70, क्योंकि ये 10th प्लेस पर है। ठीक है, 10th पर है ना। और फेस वैल्यू की बात करें तो जो नंबर होते हैं उसके फेस वैल्यू वही सेम वही नंबर ही होता है, और इनका डिफरेंस पूछ रहा है, तो हमें मिल जाएगा 63। तो ये आपका डी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 6। प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योग बताना है ना। फर्स्ट 4 प्राइम नंबर्स होंगे, उनके हमें सम बताने हैं। तो फर्स्ट प्राइम नंबर हमें कौन कौन मिल रहा, ये आपके हो गए 2, 3, 5 और 7। चलिए इनका हमें सम जानना है। तो ये हो जाएगा 5, 5, 10 और 7, 17। ये आपका आंसर हो गया डी। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में से कौन सी संख्या 9 से भाज्य होगी। भाज्य के लिए मैंने आपको वीडियो पहले भी बता दी है। जितने सारे डिजिट हैं उन सारे डिजिट को हम ऐड करेंगे, और ऐड करने के बाद अगर वो 9 से डिविजिबल है तो वह नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। अगर इसका सम, जो भी नंबर है इनका सम अगर 9 से डिविजिबल होता है, तो चलिए इसको देखते हैं कितना आ रहा है इसका वैल्यू। ये हो गया 2, 3, 5, 5, 10, 10 और 8, 18, 18 और 3, 21। तो 21 ये 3 से डिविजिबल होगा, 9 से नहीं होगा। यहाँ पे हो गया 2, 8, 10 और 7, 17, 17 और 5, 22 और ये 2, 24। ये आप अगर ऐड करें तो ये आ गया 6, 7, 7 और 3, 10, 15, 3, 18 और 3, 21। ठीक है, इसकी बात करते हैं 6, 4 और 8, ये आएगा आपका 18। तो ये आपका नंबर है जो 9 से डिविजिबल होगा। ठीक है, चलिए क्योंकि 18 9 से डिविजिबल होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये आपका नंबर दिया हुआ है, इसको बताना है कि ये कौन से नंबर से भाज्य है, 3 से, 4 से, 9 से या फिर 11 से। तो 3 के लिए हमें क्या चाहिए, इन सारे डिजिट को हम ऐड करें। ऐड करने के बाद अगर 3 से डिविजिबल है या 9 से डिविजिबल है तो वह इनसे डिविजिबल होगा। अगर ऐसा नहीं है तो 4 के लिए चेक करते हैं, जिनके लास्ट 2 डिजिट जो होंगे वो अगर डिविजिबल है 4 से, तो वह नंबर जितना भी बड़ा हो वो पूरा 4 से डिविजिबल होता है। या इसके अलावा 11 के लिए अगर हम बात करें तो इसके इवन प्लेस के नंबर डिजिट और ऑड प्लेस के डिजिट का जो डिफरेंस होता है, उन दोनों का सम का डिफरेंस, तो वह अगर 0 या 11 का मल्टीपल आता है तो वह 11 से डिविजिबल होगा। तो ये सारे हमें चेक करने हैं। चलिए पहले ऐड करके देखते हैं टोटल कितना आ रहा है। ये हो गया 7, 3, 10, 10 और 8, 18, 18 और 6, 24 और 3, 27 और 8, 35। तो ये तो आपका ना तो 3 से डिविजिबल होगा और ना ही 9 से। 4 की बात करें तो लास्ट 2 डिजिट चेक करना है। 38 4 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब कि 4 से भी डिविजिबल नहीं होगा। तो राइट आंसर तो आपका 11 ही जाएगा, बट वो कैसे होगा ये एक बार चेक कर लेते हैं। चलिए, तो जो इवन प्लेस के नंबर हैं, जैसे हमारा ये नंबर, ये नंबर, ये नंबर और ये नंबर, इनको अलग ऐड करते हैं और बाकी जो बचे उनको अलग ऐड करते हैं। इवन प्लेस का अलग, ऑड प्लेस का अलग। तो ये आपका 8 हो गया 0, और फिर ये 8, 16, 16 और 7, 16 और 7 कितना होगा 23। और बाकी अलग वाला जो बचा था उनका हम डिफरेंस निकालते हैं। तो ये 3, ये 6, 9, 9 और 3, 12। तो 12 यहाँ लिखे, इनका डिफरेंस हमें आया 11। तो मैंने आपको बताया कि जो भी नंबर दिया रहेगा उसका इवन प्लेस का और ऑड प्लेस का जो डिजिट है उनका सम का डिफरेंस अगर हम फाइंड करें और वो अगर 0 हो या फिर 11 से डिविजिबल हो, ठीक है, 11 से डिविजिबल हो तो वो नंबर 11 से डिविजिबल होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, निम्न में से कौन सी संख्या 15 से भाज्य होगी। तो 15 में हमें दो फैक्टर मिल रहे हैं, एक तो मिल रहा 3 और एक मिल रहा 5। 5 के लिए लास्ट डिजिट हमें 5 होने चाहिए। तो ये है, ये है, ये है, ये सारे 5 से डिविजिबल हैं। अब चेक करना है कि 3 से डिविजिबल है या नहीं है। तो 3 के लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है कि इन सब का हम सम करेंगे डिजिट का, और अगर वो 3 से डिविजिबल होगा तो वो पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होगा। चलिए चेक करते हैं। यहाँ पे आपका है 2 और 9, ये हो गया 11, 11 और 5, 16, 16 के बाद ये 1 है, 17 और 5, 22। ठीक,
ये तो नहीं कटने वाला, ठीक है। इसकी बात करते हैं, ये हो गया आपका 2 3 5 7 12 12 और ये 10, ये भी आपका हो गया 22, ये भी नहीं कटने वाला। इसकी बात करते हैं तो ये आपका 7 और 1 8, 8 और 3 11, 11 और 7 ये आपका 18 आ रहा, तो ये आपका 3 से कटने वाला है, ये आपका राइट आंसर होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। अब अगर कोई ऐसा नंबर है, ठीक है, जो रिपीटिशन है, ये आपका 1 2 3 4 5 6 ही होगा, एक ये आपका एक्स्ट्रा आ गया है, ठीक है ना, इसको हम हटा देते हैं, ये आपका एक एक्स्ट्रा आ गया है, ठीक है। चलिए, ये आपका 6 ही है, इससे ज़्यादा नहीं है। और एक बात बता दूं, ये जितने सारे नंबर डिजिट मिलेंगे कि वो सेम ही रिपीटेशन हो 6 टाइम्स, वो या तो 1 1 हो, ठीक है, जो कि 6 टाइम्स हो, या 2 2 हो। तो वैसे नंबर जो 6 टाइम्स रिपीटेशन हो वो सब ही 7 से डिविजिबल होते हैं, ठीक है। तो ये आपका 5 जो है वो 6 टाइम्स है रिपीटेशन, तो वैसे नंबर जो भी बनेंगे वो सभी 7 से डिविजिबल होंगे, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। n कोई नंबर है जिसको 4 से भाग देने पर 3 शेष रहता है, तो अगर 2n होता तो उसको 4 से भाग देंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो उसका शेषफल क्या होगा, शेषफल मीन्स रिमाइंडर। चलिए, तो n कोई नंबर है, इसको हमने अगर 4 से डिवाइड किया तो हमें क्या मिल रहा, शेषफल मिल रहा। तो ऐसे डिविजिबल के लिए ऐसे करते हैं, ये हमारा n होता है और यहाँ कुछ भी आएगा, यहाँ हमें मिलता है 3, ठीक है, ये 3 मिल रहा। अगर इसको हम सॉल्व करें तो कोई नंबर होगा, मान लो आपको रिमाइंडर के यहाँ पे हमारा क्वोशेंट जो है वो q आ गया, ठीक है। तो 4q और +3 अगर करें तो हमें क्या मिलना चाहिए, हमारा नंबर n मिलना चाहिए, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि इस n की जगह अगर 2n हो तब क्या होगा, तो अगर 2n होगा मतलब हमने 2n से 2 से मल्टीप्लाई करा दिया है ना, मल्टीप्लाइड मल्टीप्लाइड बाई 2, हमने दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 8q और यहाँ हो गया 3 2 जा 6, ठीक। अब अगर ये हमारा 2n होता, हमने इसको 4 से डिविजिबल किया तो रिमाइंडर क्या मिल रहा है आपका, 6 मिल रहा, ठीक है। बट 6 में भी अगर हम 4 निकालें तो इसमें मिलेगा क्या, 4 + 2, तो 4 तो कट गया, 2 बच गया, तो यही हमारा क्या है, रिमाइंडर है, जो कि 2 आने वाला है, ठीक। कोई कन्फ्यूजन नहीं है ना। चलिए, अगर होगी तो कमेंट कर लीजिएगा, क्योंकि अभी लाइव सेशन मैं नहीं ले रहा हूँ, जब भी लाइव सेशन लूँगा तो उस टाइम आपको, आप सामने रहेंगे तो तुरंत कमेंट करेंगे सारी चीज़ें, तो इसको जितनी बार होगा हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे, मतलब रिपीट भी कर लेंगे। मुझे लगता है कि ये सारे क्वेश्चन अभी इजी हैं, तो आप इजीली समझ पा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 12। ये आपका नंबर है, इसमें ये कोई एक्स है ना, इसकी जगह पे हम कौन सा वैल्यू पुट करें कि यह 9 से डिविजिबल हो जाए, है ना, वाज मीन्स डिविजिबल हो जाए, ठीक है। तो अभी इससे पहले भी मैंने बताया आपको कि 9 के लिए क्या चाहिए, हमें इनका सम चाहिए डिजिट का, और अगर वो 9 से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर 9 से डिविजिबल होगा, ठीक है ना। चलिए चेक करते हैं, 3 और 4 क्या होगा, 7, 7 और 6 हो गया 13, 13 और 8 हो गया 21। तो 21 में हम क्या ऐड करें कि वो 9 से डिविजिबल हो, तो इसमें 6 ऐड करते हैं, 27 होगा, और ये 9 से डिविजिबल होगा, इसका मतलब x की जगह क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यदि x और y संख्या, ये हमारा दिया हुआ है, ठीक है, 347xy के दो अंक इस प्रकार हैं कि संख्या 80 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, तो x + y का मान क्या होगा। चलिए देखते हैं। अब अगर हम 80 की बात करें तो इस 80 में हमें क्या मिल रहा, इस 80 में मिल रहा हमें 8 और 10, ये दो वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि मैंने आपको डिविजिबल रूल जो बताया है उसके अकॉर्डिंग 8 और 10 ही है, अलग अलग इसके पार्ट, ये मैंने बताया, ये मैंने बताया। तो हमें जो नंबर मिल रहा, अगर 10 से डिविजिबल होगा, है ना,
अगर 10 से डिविजिबल होगा तो इसका लास्ट जो है वो y की जगह हमें 0 तो होना चाहिए, ठीक है। x के प्लेस पे अब क्या रखना है कि वो 8 से डिविजिबल भी हो, ये चीज़ें हम चेक कर लेते हैं। चलिए, तो 8 के लिए मैंने आपको बताया है कि लास्ट 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल होगा तो वह नंबर पूरा जो भी हो वो 8 से डिविजिबल होता है, ठीक है। तो चलिए चेक करते हैं। यहाँ पर आपका है 7। अब यहाँ क्या रखें कि यह 8 से डिविजिबल हो जाए, तो मुझे जहाँ तक दिख रहा, अगर मैं यहाँ 2 पुट करता हूँ तो ये 8 से डिविजिबल हो जाता है। x की जगह ये हमारा 2 हो गया, y की जगह 0 ही रहेगा। ये कोई चेंज नहीं करना, y की जगह हमें 0 ही पुट करना है क्योंकि 10 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे 2 पुट करते हैं तो ये 8 से डिविजिबल है। कोई और चेक कर लें क्या? 4 चेक कर लेते हैं, 4 रखेंगे नहीं कटेगा, ठीक है। 6 रखें तो भी, हाँ 6 के लिए भी तो कटेगा, ठीक है। 4 0 ज़रूर कटेगा, 6 के लिए भी कटेगा। तो हम क्या करें, अगर 2 रखते हैं तो हमारा आता है 2 प्लस 0, ये हो जाएगा 2, ठीक है। अगर 6 की बात करें, 6 की बात करें तो 6 से भी होगा, हाँ ठीक है। लेकिन 7 6 0 ये चेक करना है ना। x में हम 2 या 6 रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें x इक्वल टू 6 पुट करेंगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी यहाँ पर कि हम इसको पूरे नंबर को अगर हम डिवाइड करेंगे 80 रखकर तो वहाँ पर ये डिविजिबल नहीं हो सकता, ये प्रॉब्लम हो सकती है। 34760 आ रहा है ना, 34760, तो ये 80 से डिविजिबल नहीं होगा। चलिए एक बार कर लेते हैं। ये हमारा हो गया 80, ठीक है। 8 4 जा 32, ये आ गया आपका 7, ये आ गया 2 और ये आपका 6 आया। चलिए देखते हैं कितनी बार कटा सकते हैं। 8 3 जा 24, ये आ गया आपका 6, ये आ गया आपका 3। कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए ये आपका 0 आ गया। अब आप 80 से कोई टेबल बताइए जो कि 36 आता हो। नहीं कटेगा ना, ये बात है। चलिए, तो ये आपका डिविजिबल नहीं होगा 80 से। 8 से तो ये डिविजिबल हो जाता है ना, लेकिन 80 से ये प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक। चलिए, तो हमारा जो आंसर होगा वो हमारा 2 ही होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 14। ये आपका नंबर है 75070 के निकटतम ऐसी संख्या कौन सी है जो 65 से डिविजिबल हो। तो 65 में दो हमें नंबर मिल रहे हैं, क्या? दो फैक्टर मिल रहे हैं, एक तो हो गया 13 और एक हो गया 5। 13 5 जो 65 होता है। तो अब देखते हैं 5 के लिए तो हमें लास्ट डिजिट इसके जो है वो 5 होने चाहिए या 10 भी होने चाहिए। तो ये तो सारे नंबर दिख रहे हैं। अब बात होगी 13 के लिए कि हमारा 13 से डिविजिबल होना चाहिए। तो इसके लिए थोड़ा सा काम करना पड़ेगा हमें, क्या कि हम इसको उम, इसको हम डिवाइड ही कर लेते हैं। चलिए, तो 65 से डिवाइड कर लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। 75070, ये आपका 1 टाइम्स हो गया 65। ये 100 65 1 टाइम्स फिर करते हैं, ये आपका आ गया 3 और 5, ये आपका 7, ठीक है। 6 5 जा ले लीजिए, 5 5 जा 25, 2 कैरी, ये हो गया 3 2, ये आपका आ रहा 2 और ये आ रहा आपका 3, ये कैंसिल, ये आपका 0। और 65 5 जा फिर ले लेते हैं। चलिए, ये आपका 3 2, ये एक्स्ट्रा जा रहा है ना। यहाँ जो आंसर आ रहा हमें -5 आ रहा, ठीक। इसका मतलब अगर ये हम इसमें ऐड कर दें तो वो हमारा डिविजिबल नंबर हो जाएगा, ठीक। तो हमारा जो नंबर होगा वो हो जाएगा 7507
और यहाँ 5 को क्या करेंगे, हम ऐड कर लेंगे। तो 0 में 5 ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 75075, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो 65 से डिविजिबल होगा। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए जनरली आप सॉल्व कर लेंगे, तो वो भी ज़्यादा टाइम नहीं लगना है, मैंने बताया इसलिए इतना थोड़ा सा टाइम लगा। अदरवाइज आप इसको 30 या 35 सेकंड में आराम से कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, ये आपका है 9 टू द पावर 19 प्लस 6 और इसको 8 से डिविजिबल करना है। ठीक है, अब ये सारे क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे। तो अभी हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है 9 टू द पावर, ये आपका 19 है और प्लस 6 है और इसको हमें 8 से डिविजिबल करना है। तो मैं क्या करता हूँ कि हमें जो फॉर्मूला पता है x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n, अगर दोनों ये फॉर्म सेम है, ठीक है, तो ये जो नंबर होता है वो x माइनस a से डिविजिबल होता है। ठीक, ये बातें क्लियर है। ये हमारा फॉर्मूला है कि अगर ऐसा नंबर दिया हुआ है तो इससे डिविजिबल होता है, तो इसको हमें उसी फॉर्म में चेंज करना है। तो मैं चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ, चलिए देखते हैं। मैं क्या करता हूँ कि एक 1 को ऐड कर लेता हूँ और एक 1 को इसमें से लेस कर लेता हूँ। ठीक है, फिर देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने 9 टू द पावर 19 है और माइनस 1 टू द पावर 19, इसका तो कोई भी वैल्यू रखें वो सेम ही होता है, 1 का कितना भी पावर करें। ठीक है, तो एक मैंने 1 को माइनस कर लिया और एक मैंने उसको ऐड कर लिया और प्लस 6 लिख लिया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ ये हमारा नंबर है, ये इस फॉर्म का है ना, इस फॉर्म का नंबर बना दिया मैंने और ये दोनों ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 7 और ये 9 टू द पावर 19 माइनस 1 टू द पावर 19, ये लिखने के लिए मैंने ऐसा किया हुआ है, ये वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे दिक्कत लग रही है क्या, थोड़ा सा मैं मिटा देता हूँ, है ना, चिपक जा रहा है ये। अच्छा, यहाँ पे ऐसे हो गया। ठीक है, ये पूरा पावर 19 नहीं है, 1 का पावर 19 है। ठीक है, ये समझेंगे आप। चलिए, तो अब हमें क्या मिल रहा, अगर ये होगा तो ये हमारा 9 माइनस 1 से डिविजिबल होगा। ठीक है, होगा ना, इसका मतलब 8 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो ये तो हमारा 8 से डिविजिबल होगा, ये वैल्यू, और यही हमें दिखाना था कि वो 8 से डिविजिबल है या नहीं है। तो ये तो 8 से डिविजिबल हो गया। ठीक, x माइनस ए का मतलब क्या होगा, 9 माइनस 1 होगा ना, तो ये तो 8 से डिविजिबल हो गया, बच गया ये रिमाइंडर, तो यही हमारा 7 क्या हो जाएगा, इसका रिमाइंडर शेषफल हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, इसमें आपका वैल्यू दिया हुआ है 19 टू द पावर 100, ये हमें 20 से डिवाइड करना है और शेष क्या बचेगा ये बताना है। ठीक है, एक फॉर्म इसको भी चेंज करके देख लेते हैं, माइनस कर लें इसमें से या प्लस कर लें, बताइए क्या करें। हम्म हम्म अब एक चीज़ें ये ध्यान देंगे, मैंने फॉर्मूला आपको बताया हुआ है x टू द पावर n। ठीक है, ये इवन और ऑड, ये दो नंबर के लिए होता है, इवन के लिए भी अलग है, ऑड के लिए भी अलग है। अगर x टू द पावर n माइनस ए टू द पावर n, ये x माइनस ए से सदैव कभी किसी कंडीशन में ये डिविजिबल होता है, लेकिन n जो ऊपर पावर है अगर वो इवन है, ठीक है, ये n इक्वल टू अगर इवन है, ठीक, जैसे अभी 100 है तो ये इवन है, तो इस कंडीशन के लिए अगर ये फॉर्म बना दिए तो यहाँ ये x प्लस ए से ये डिविजिबल होगा। तो मैं क्या करता हूँ कि इसमें मैं 1 का पावर 100 ये ऐड लेस करके और ये मैं 1 का पावर 100 ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यू सेम ही है, कट जाएंगी, है ना, ये दोनों वैल्यू सेम ही है। तो यहाँ जो हमें फॉर्म मिलेगा ये हो जाएगा 19 टू द पावर 100 माइनस 1 टू द पावर 100, तो ये हमारा इस फॉर्म पे आ गया। ठीक है, और फिर प्लस 1 है आपका। ठीक, तो ये आपका तो कट जाएगा, x प्लस ए मतलब 19 प्लस 1, इससे तो ये डिविजिबल होगा, है ना, ये तो डिविजिबल होगा। ये हमारा बच गया क्या, रिमाइंडर।
शेषफल क्या बच गया 1। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 17। इसमें क्या दिया है कि हमारे पास ये नंबर है और इसको 5 से डिवाइड किया जाता है, भाग दिया जाता है, तो शेषफल होगा। हमें शेषफल बताना है। यहाँ नंबर है हमारा 4764 और इसका पावर है 1795। ये इसका पावर है इसका। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो एक बात ध्यान देंगे, जो हमारा 4764 है, अगर इसकी एक घात लें और 5 से डिवाइड करें तो देखिए क्या मिलता है। तो हम अगर 5 से इसको डिवाइड करें 4764 को, तो क्या मिलना है, ये 9 जा हो गया हमारा 45, या रहा 2 6, ये आपका 5 टाइम्स 25, ये 1 और ये 4, ये हो गया 5 2 जा 10, तो रिमाइंडर आ गया हमारा 4। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। मतलब 952 इंटू 5 प्लस 4, ये हमारा पूरा नंबर इसका ये एक्सपेंशन फॉर्म है। ठीक है, अब देखिए अगर एक घात लेते हैं तो शेषफल 4 बचता है, तो इतना घात है ना। तो इतना घात का अगर 5 से भाग दें तो अगला वाले में भी फिर वही होगा, अगला वाले में फिर वही होगा। ठीक है, तो ये भी ऑड है और हमने भी क्या लिया था, ऑड लिया था। ठीक है, हमने भी यहाँ पावर 1 लिया था, तो ये भी हमारा क्या था, ऑड वाली वैल्यू थी। तो अगर ऑड वाली वैल्यू है तो जो वैल्यू एक में आएगी वही 3 में, वही 5 में, वही 7 में, वही ये 1795 में आएगी। तो हमारा रिमाइंडर वही हो जाएगा क्या, 4। अगर ये इवन होता तो हम क्या करते, इवन में ये हमें ये 2 बार मल्टीप्लाई हुआ रहता है ना। तो जब 2 बार मल्टीप्लाई हुआ रहता तो वहाँ पर हमें 4 + 4 8 आता, तब हम फिर वहाँ 5 से डिवाइड करते 8 को, तो वहाँ 3 मिलता है ना, जब इवन होता तब। ठीक, ये बातें आपको समझनी है। ठीक है ना। चलिए, तो हमारा शेषफल क्या आएगा, 4 आएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। आइए हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, इसको देखते हैं। 7251 को 66 से विभाजित करने पर प्राप्त होने वाला भागफल क्या है। अब लीजिए, ये तो भागफल पूछ रहा है। चलिए कोई बात नहीं, डिवाइड कर लेते हैं। या तो आप कटा भी सकते हैं 7251, और कटाएंगे नहीं, हमें डिवाइड करना पड़ेगा। 66 है, हमने इसको कटाया कितनी बार में, 1 टाइम्स में कटाया। चलिए 66 लेस करेंगे, ये आ जाएगा 6 और ये 5। 66 से तो कटेगा नहीं, छोटा है, एक और वैल्यू लाते हैं। और 9 टाइम्स देखते हैं क्या आता है। तो 9 टाइम्स आ रहा हमें 9 6 54, 5 आ गया, 54 और 5 59 ना। ठीक, गड़बड़ हो रही क्या, 54 5 ना, 9 6 54, 54 और 5 59। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए लेस करिए, ये आ गया आपका 11 - 4, ये तो हो गया 7, और ये 14 हो गया। 14 में से आपका 9 आएगा तो 5 बचेगा। तो ये तो आपका रिमाइंडर हो गया, लेकिन हमें क्या पूछ रहा था, भागफल, तो 109 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19। 4131 में कौन सी न्यूनतम संख्या को जोड़ा जाना चाहिए ताकि वह राशि 19 से पूरी तरह से विभाजित हो। ठीक है, इसमें क्या ऐड करें। अब जो भी कोई ऐड करने या सब्ट्रैक्ट करने को देगा तो हमें क्या, इसको डायरेक्ट डिवाइड कर देना है। ठीक है, 4131 अगर हमें ऐड करने को दे रहा है ना, तो हम एक्स्ट्रा लेकर जाएंगे। अगर लेस करने को दे रहा तो हम कम ही लेकर जाएंगे, लास्ट जो होगा वो। तो 19 2 जा 38, लेस किए हमें आ गया 3, यहाँ पे 3 आया। 19 1 जा 19, लेस किए हमें मिला क्या, यहाँ पे मिलेगा 4, और यहाँ पे 1, ये आपका 1 आ गया। तो 19 के टेबल में कितनी बार में कटता है भाई, 19 7 जा 133 आता है ना। तो 19 7 जा 133 लिखिए। रिमाइंडर क्या मिल रहा, 7 और 1 8, ये कट गया। तो ये तो मैंने कम लेकर गया, अब हमें एक एक्स्ट्रा लेकर जाना है, ये 8 टाइम से लेकर जाएंगे। ठीक है, ये हम जब भी जोड़ना की बात हो
तो हम इससे एक्स्ट्रा ले जाएंगे। अगर ये 8 इसमें से हटा देते हैं तो लेस कर देते हैं तो भी ये हमारा डिविजिबल होता, लेकिन लेस करने के लिए नहीं पूछ रहा, ऐड करने को पूछ रहा। तो एक एक्स्ट्रा ले जाए या फिर हम 19 में 8 को जो रिमाइंडर है वो लेस कर लें, तो जो आएगा वही हमारा आंसर है। तो एक एक्स्ट्रा ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 152। तो यहाँ इसकी जगह हम क्या लिखेंगे 152, और ये जब लेस करेंगे तो हमें आ जाएगा -11। तो जब माइनस आया वो हमें जोड़ना होगा, और अगर प्लस आता जैसे 8 आया था तो ये हमें क्या करना होता, घटाना होता। दोनों तरह के क्वेश्चन के लिए हम ऐसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है। अवशिष्ट का मतलब भी आप रिमाइंडर ही समझेंगे भाई, है ना। जो एक्स्ट्रा बचा वही अवशिष्ट बोलते हैं या रिमाइंडर। ऐसे क्वेश्चन में उलझाने के लिए लिख देता है, तो आप इंग्लिश वाला वर्ड देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 81 से अगर इसको हम डिवाइड करें तो हमारा रिमाइंडर क्या होगा, ये पूछा है। तो 81 से हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, कोई बात नहीं, ये कोई बड़ी बात तो है नहीं। चलिए, तो 81 8 जा कितना हो जाएगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। 8 1 जा 8, 8 8 जा 64, लेस कर लेते हैं। चलिए 11 में 8 आया तो हमारा आ गया 3, यहाँ हो गया 8, 8 में से 4 गया 4, ये कैंसिल, ये हमारा 0 आ गया। अब ये 5 टाइम्स ले लेते हैं, क्या दिक्कत है, 5 टाइम्स हमने करा दिया, बताना क्या है रिमाइंडर। तो ये आ गया आपका 5 और ये आ गया 8 5 जा 40, तो आया यहाँ 5 और यहाँ पर 2, ये कैंसिल, तो 25 आपका रिमाइंडर बचेगा। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21। किसी संख्या में 56 से भाग देने पर शेष 29 आता है। ठीक है, कोई संख्या अगर n है उसको हम 56 से भाग दिए तो शेष फल क्या आया, तो जो भी है यहाँ पे q आएगा, और q के साथ अगर हम 56 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो और 29 ऐड करते हैं तो वो संख्या हमें मिल जाएगी। ये इसको हटा दे रहा हूँ, ठीक है। अब यदि उसको 8 से भाग दिया जाए तब क्या आएगा, तो 8 इसमें भी है, मतलब अगर हम भाग देंगे तो ये वैल्यू तो पूरी का पूरी कट जाएगी। अब इसको भी 8 से कटाना है, कटा दीजिए। 8 3 जा 24, बचेगा क्या 5, तो ये आपका रिमाइंडर हो जाएगा 5। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, ठीक है। जो रिमाइंडर बचा उसमें भी हमें 8 से तो डिवाइड करना होगा, है ना। तो इसको हम 8 से डिवाइड कर लेंगे, जो बचेगा वो हमारा 24 इसमें लेस करेंगे तो हमें 5 मिल रहा, समझ रहे हैं ना ये बात को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, बहुत ईजी है। आइए, ये आपका है 2 4 6 7 और इनका पावर दिया है 1 5 3, और दूसरा क्वेश्चन है आपका 3 4 1 और इसका पावर है 72, दिख रहा होगा ना। चलिए, तो अब क्या बताना है, इनके इकाई के अंक क्या है। जब भी हम पावर की बात करें तो जितने सारे नंबर हैं उन सारे नंबर का रिपीटेशन कब होता है, ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। जैसे हमें मिल गया 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का, 4 का, तो वो इसका अगर हम स्क्वायर स्क्वायर करते जाएं तब जैसे 1 इंटू 1, फिर 1 इंटू 1 इंटू 1, ये तो हमेशा 1 आना है। 2 की बात करें तो पहले स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, फिर उसका स्क्वायर तीसरी बार जब मल्टीप्लाई करेंगे पावर 3 होता तो ये होता 8, पावर 4 होता तो हो जाता 6, और पावर 5 होता तो फिर अगेन आ जाता 2। तो ये 2 4 8 6, ये 4 4 का रिपीटेशन होता है। सेम उसी तरह 7 में भी क्या होता है, 4 4 का रिपीटेशन होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जितने का रिपीटेशन होता है मतलब फिर से वही रिपीट नंबर आने वाले हैं, तो इसमें से हम 4 की वैल्यू इसमें निकाल लेंगे। ठीक, इसमें जो 4 की वैल्यू होंगी, 4 के जो फैक्टर बनेंगे वो हम इसको निकाल लेंगे। ये मैं हटा दे रहा हूँ, थोड़ा सा हमें फ्रेश जगह मिल जाए। ठीक है, ये बातें मैं कर रहा हूँ। चलिए, तो यहाँ पर 153 है। अब अगर क्लियर नहीं तो ये भी देख लीजिए, 7 का पावर 1 करेंगे तो 7 होगा, 2 करेंगे तो 9 होगा, 3 करेंगे तो 3 होगा, और 3 करेंगे तो, है ना, और फिर और 4 करेंगे तो 1 होगा, फिर अगेन आपका इसके बाद से रिपीटेशन होकर फिर वही 7 9 1 ऐसे आते रहता है। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये जो 4 पावर है, ये 4 पावर तक जो भी इसमें बनेंगे रिपीटेशन वो हम हटा लेते हैं। तो 4 से डिवाइड कर लिए, हमें मिल गया 4 3 जा 12 और 3 3 4 8 जा 32,
बचेगा रिमाइंडर क्या 1। तो यहाँ तक तो ये सारे ख़त्म। बाकी इसके बाद जब हम फिर 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 38 प्लस 1 आ रहा है ना, मतलब ये 4 इंटू 38 प्लस 1 आ रहा। तो ये वैल्यू जो होगा पावर में ये तो ख़त्म, बस ये आपका 7 इसका पावर बचेगा, मतलब इसका जो रिमाइंडर सॉरी इकाई जो नंबर होगा यूनिट, वो इसका 2 4 6 7 का पावर 1 होगा। यूनिट हमें लेना है तो 7 ही होगा। इसका 1 का यूनिट कभी भी हमेशा 1 ही आना है, तो यहाँ पे 1 ही आएगा। तो यहाँ जो यूनिट आना है वो हमारा होगा 22 का क्या 7 ही होगा। कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, ये बातें आपको क्लियर करनी है, एक दो क्वेश्चन और मिलेंगे तो आप समझ जाएंगे। चलिए देखते हैं। ये हमारा नंबर है 122 और इसका पावर 173 है ना। 122 122 और इसका पावर है 173। अब इसका इकाई अंक बताना है। तो मैंने अभी बताया था 2 का जो रिपीटेशन होता है वो 4 होता है। तो हम 173 को 4 से पार्ट वाइज कर लेंगे अलग। तो ये हो जाएगा 4 4 जा 16 और 4 3 जा 12। ठीक, बचेगा आपका 1। इसका मतलब 4, अगर हमने इसका वैल्यू जो लाया 73 का, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 43 और प्लस 1। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर ये वैल्यू तो हमारी ख़त्म हो गई, ये तो वही सेम कंडीशन देना है। बचेगा 1, यही हमारा 2 का पावर होगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 2 आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ पूछ रहा है इकाई अंक जो होंगे उनका सम क्या होगा, योग क्या होगा। ठीक है ना। तो यहाँ हमारा 124 है। 4 का जब भी हम रिपीटिशन देखेंगे तो वो 2 का रिपीटिशन होता है। ठीक है, 4 का पहले अगर हम स्क्वायर करें तो वो होगा 16, फिर 4, फिर 6, फिर 4, ऐसे वो रिपीटिशन होता रहता है। मतलब 4 6 4 6 4 6 ऐसे आता है, दो दो का इसमें रिपीटिशन होता है। तो हम इसको अगर 2 से डिवाइड कर लें तो वही बातें आनी है। ठीक है, लास्ट में हमें 2 ही मिलना है। ठीक ना। अ, या तो ऐसे देख लीजिए, आइए इसका देखते हैं। 124 है और इसका पावर है आपका 372 और प्लस करना है इधर आपका 124 और इसका पावर 373। तो दोनों जगह आपके सेम है, 124 यहाँ भी है 124 यहाँ भी है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे दो इसके जो फैक्टर होंगे वो हम लोग निकाल लेते हैं। अगर ऐसा भी करना चाहें पॉसिबल है तो आराम से निकल जाएगा। ये निकालते हैं। 124 टू द पावर 372, ये तो बाहर आ जाएंगे। ठीक, और बचेगा क्या यहाँ पर, यहाँ बचेगा 1 और प्लस यहाँ एक एक्स्ट्रा पावर था इसलिए 124 बच जाएगा। ठीक है, मतलब बचा क्या 125 इधर बचा। और यहाँ पर जो वैल्यू आनी है 124, और इसको अगर हम 4 से डिवाइड कर लें तो 4 4 9 जा 36 और 1 2 12 हो गया। तो 4 3 जा 12, ये हमारा इसके फैक्टर बन गए 4 का। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर हम 4 का पावर 4 अगर करते हैं तो यहाँ हमें मिलना है क्या 6। तो इसका यूनिट जो होगा वो मिल जाएगा 6 और यहाँ पर जो यूनिट मिल जाएगा वो मिल जाएगा 5। ठीक है, तो हमें इसका लास्ट ही बताना था, सम हो या कुछ भी हो, जो कंडीशन दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग हमें इकाई अंक क्या मिलना है। तो लास्ट जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे भी जीरो आना है, जीरो हमेशा लास्ट में ही रहता है, इसलिए लास्ट जो होगा वो हमारा जीरो ही होगा। तो ये हमारा लास्ट इकाई जो अंक होगा यूनिट प्लेस पे वो जीरो होगा, ये इसका आंसर आएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 25। चलिए, ये है आपका 207 781 39 और 94 के गुणनफल में इकाई अंक। सिंपल है, लास्ट वाले डिजिट को ले लीजिए, 1 है 9 है और 4 है। ठीक, अब चलिए बताइए क्या आता है। 7 9 जा 63 और 63 4 जा, अब लास्ट 3 ले लेते हैं ना, 3 4 जा 12 तो 2 आ गया। तो इसके लास्ट डिजिट क्या आने हैं 2। आप देख लीजिए, ये हो गया आपका 63, ये मल्टीप्लाई किया तो इंटू 4, ये आपका हो गया 4 3 जा 12। तो
तो हमें यही लास्ट डिजिट ही लेना है ना, इसमें करने की क्या ज़रूरत है, नहीं है तो देख लीजिए। 4 6 जा 24 और 1 25, ये आ गया आपका। ये आपका इसका लास्ट डिजिट ही पूछ रहा है, तो हमें लास्ट ही लेकर चलना है हर बार, कितने भी बड़े नंबर मिलते रहे। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 26। ऐसा कोई गुणनफल दिया हुआ है, इसका इकाई अंक बताना है, तो इसके भी लास्ट डिजिट ले लीजिए। 4 5 जा 20, 21 जा 20, जीरो ही आएगा। ठीक, आ जाइए आगे क्वेश्चन नंबर 27। अब ऐसा कोई नंबर है, इसका इकाई अंक अगर 2 है, इकाई अंक क्या पूछ दिया है, यहाँ पर 2 दिया है, तो ए के जगह पर क्या होना चाहिए। यहाँ अगर हमने 9 लिया, 6 लिया और ए लिया और 4 लिया, ठीक है, 9 इंटू 6 इंटू ए इंटू 4, तो पहले इनका मल्टीप्लाई करके देख लें कि हमें क्या मिल रहा है। 9 6 54, 54 और 5 सॉरी 4, तो 4 4 जा 16। अब 6 में क्या मल्टीप्लाई करें कि हमें 2 आ जाए। ठीक है, 6 में क्या मल्टीप्लाई करें कि हमें 2 आ जाए, तो 6 के टेबल में एक ही बार 2 आता है, वो भी 2 से मल्टीप्लाई करने पर, तो यहाँ 2 ही होगा। ए की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 2 जा 32 होगा, तो लास्ट हमें इकाई का अंक 2 आना चाहिए, तो हमें ए की जगह 2 ही रखना पड़ेगा। ठीक, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 28। अब ये क्वेश्चन क्या है, प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग क्या होगा। 20 विषम संख्याएं हैं, अगर आपको कोई विषम संख्या दी हो, ठीक है, जैसे 1 है, 3 है, 5 है, इस तरह से, तो ये 20 तक है, तो जितने नंबर दिए रहेंगे उसके लिए हमें वैल्यू क्या होंगी, एन का स्क्वायर। ठीक, तो जितना दिया रहेगा, अगर 20 दिया है तो 20 का स्क्वायर कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 400। ये आपका सी राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 29। प्रथम 25 सम संख्याओं का योग क्या होगा। अब बताइए, 25 ये सम नंबर है, ठीक है, तो सम के लिए क्या होता है फॉर्मूला, n इंटू एन प्लस 1। विषम के लिए क्या था, विषम के लिए था आपका एन स्क्वायर, और जब सम होगा, जैसे इस तरह के जो हमारे नंबर होंगे 2 4 6 8, ऐसे अगर 25 नंबर होंगे, तो हम क्या करेंगे, 25 इंटू 25 प्लस 1, तो 25 और इंटू 25 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 26। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 625 और प्लस 25, ये हो जाएगा 650। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया 650। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 30। 1 और 60 के बीच सभी सम संख्याओं का योग क्या होगा। 1 से 60 के बीच में टोटल सम संख्याएं जो होंगी वो आधी होंगी, मतलब 30 होंगी, तो हमें क्या करना है, फॉर्मूला पता है, n इंटू एन प्लस 1। ठीक है ना, तो ये हो गया, एक तो 30 और दूसरा 30 प्लस 1 31, मल्टीप्लाई करा लेते हैं, 0 हो गया, 3 हो गया, 3 3 जा 9 हो गया, ये हमारा आंसर आ गया डी। ये आप समझ रहे हैं ना, इनके बीच में कितने नंबर बनेंगे, तो 1 और 60 के बीच में 2 लेंगे, 4 लेंगे, 6 लेंगे, 8 लेंगे, इस तरह से अगर हम 60 तक नंबर लिखेंगे तो आधे नंबर इवन बनेंगे और आधे नंबर ऑड बनेंगे, मतलब 60 के बीच में 30 जो होगा वो 30 इवन बनेगा और 30 क्या हो जाएगा, ऑड बन जाएगा। ठीक है, ये 30 30 का अलग अलग पेयर बनेगा। ठीक है, पेयर नहीं ग्रुप बनेगा, ग्रुप बोलिए। आज ये क्वेश्चन नंबर 31। 1 और 32 के बीच में सभी विषम संख्याओं का योग क्या होगा। तो अगर 32 तक सारे नंबर लेने हैं तो 1 3 5, इस तरह से अगर हमारा 32 तक है तो यहाँ 31 लास्ट होगा, और इसका हाफ करेंगे तो टोटल ये क्या हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। और 16 का स्क्वायर क्या होता है, मैंने अभी बताया था विषम संख्याओं का जो सम होता है वो क्या होता है, एन स्क्वायर, है ना, तो 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256, ये हमारा आंसर ए हो गया। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। 75 से 99 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा। तो एक काम करते हैं, अगर इस तरह से कोई बीच बीच में ब्रेक दिया हो तो हम पहले पूरा निकालेंगे और उसमें से ये लेस कर देंगे। ठीक है, इससे पहले वाले का, जैसे अगर हमें 1 से
100 तक या 99 तक निकालना है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस ऐसे डॉट 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 99 तक है। और इसमें से हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 74 तक। ये नंबर को हमें क्या करना है, इसमें लेस कर देना है यहाँ तक फाइंड करने के बाद। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन बाई टू, और यहाँ भी हो जाएगा n इंटू एन प्लस वन बाई टू। इसका ये हो जाएगा आंसर 99 और इंटू 100 बाई टू, ये 100 है आपका। और यहाँ क्या हो जाएगा 74 इंटू 75 बाई टू। ठीक है, ये लेस कर लेना है तो हमें जो रिक्वायर वैल्यू है वो मिल जानी है। ये हो जाएगा आपका 50, तो 0 45 और 45 और 4 49, माइनस ये हमारा हो जाएगा, ये कटा लीजिए, 3 जा और 7 जा, 37 इंटू 75 क्या होगा जी बताइए। ये हो जाएगा हमारा 2775। चलिए ठीक है ना। अब इसका जो डिफरेंस होगा वो हो जाएगा, ये हो गया 5, ये हो गया 7 1 और 2। ठीक, तो 2175 ये हमारा आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 33। फर्स्ट हमारे जो 100 नेचुरल नंबर है उनका योग क्या होना है, तो 100 n इंटू एन प्लस वन बाई टू, यही तो करना है, 100 प्लस वन और बाई क्या करेंगे 2। तो यहाँ हो जाएगा 101 और इसको मैं कटा दे रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 50, तो इंटू 50 मल्टीप्लाई करिए 0505, ये हमारा आंसर डी हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उन सभी अभाज्य संख्याओं का जो 17 से बड़ी नहीं है योगफल क्या होगा, तो 17 से छोटी अभाज्य संख्या में 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 7 और 9 तो नहीं है, 11 है, 13 है और 17 से कम बोला है ना। तो इतने ही नंबर है, इनका हम सम देखते हैं क्या होता है। ये हो गया 5 5 10 10 और 7 17 17 और 11 28 28 इसमें ऐड कर लीजिए, 1 आ गया और ये 4 हो गया, 41 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। आइए आगे देखते हैं, अब कुछ ही क्वेश्चन और बचा हुआ है। 40 तक क्वेश्चन होंगे, नियर अबाउट 40 तक मैंने लिया ही था। चलिए 100 और 600 के बीच अभी तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलने हैं, आगे देखते हैं। ठीक है, 100 और 600 के बीच 4 तथा 6 दोनों से भाज्य पूर्ण पूर्णांकों की संख्या है, तो 4 और 6 इन दोनों से भाज्य संख्या क्या हो सकती है, तो हमें मिलेगा 6 4 जा 20, नहीं अगर दोनों से भाज्य होगा तो हम 12 ले लेते हैं, इन दोनों का एलसीएम। तो 12 से डिविजिबल जो भी हमारे नंबर मिलेंगे इन दोनों के बीच में, वो हमें नंबर बताना है। तो हमें इससे आगे अगर बढ़ें तो 108 से हम स्टार्ट करते हैं, 108 ये 12 से डिविजिबल होगा। यहाँ से आगे बढ़ते हैं और 600 के पास पहुँचते हैं, तो 600 भी डिविजिबल हैं। तो इनके बीच पूछा है तो 600 नहीं होगा, उससे 12 कम ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 588। ठीक है, ये शुरू का या लास्ट का, अब इसमें कितनी संख्याएं होंगी, तो आपको फॉर्मूला एक पता होगा, L इक्वल टू लास्ट नंबर इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये हमारे ये फॉर्मूला है, तो बोलते हैं ये हमारी सीरीज है, श्रेणी बोलते हैं। हाँ, तो ये हमारी सीरीज है, श्रेणी, जिसमें एक हमारा होता है AP, एक होता है GP और एक होता है HP। तो जो पढ़ना है अभी हमें AP पढ़ना है, ये आगे मैं बताने वाला हूँ। तो उसी से ये हमारा फॉर्मूला है। L जो होता है वो अंतिम वाला पद होता है, और ये A ये पहला वाला पद होता है A, और N जो होगा यही तो हमें फाइंड करना है, और इनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो 12 होगा, है ना। 12 12 12 ऐड करते जाएंगे, नंबर मिलते जाएंगे। जैसे कि ये 108 हो गया, फिर 120 हो गया, फिर आगे 132 हो गया, इस तरह से ये 588 तक सारे नंबर हमें कितने मिलेंगे वही हम काउंट कर रहे हैं।
तो यहाँ हम ये वैल्यू पुट करते हैं 588, ठीक है, थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूँ। इसके बाद इक्वल टू 108 और प्लस n-1 इंटू डी की जगह पर 12 हो जाएगा। इसको ला के इधर लेस कर लेते हैं, 588 माइनस 108 इक्वल टू n-1 और इंटू 12। यहाँ क्या मिलेगा, 0, 8 और 4, और ये 12 जो होगा ये आके इधर डिवाइड हो गया, ठीक। और ये हमारा हो गया n-1, इसको हमने डिवाइड किया तो ये आ गया 40, और ये 1 जब इधर आएगा तो माइनस है ना, ये प्लस हो जाएगा, ठीक। तो हमें नंबर क्या मिला, 41। ये हमारा नंबर मिला 41, ठीक है। दोनों के बीच में जो नंबर होंगे वो कितने हो जाएंगे, 41 हो जाएंगे। सिंपल जनरल सा क्वेश्चन भी है कि आपको क्लास 4-5 में दिखाया जाता है कि बड़ी वाली जो नंबर है, मैंने ये पूरा डिटेल बता दिया, इस तरह से सॉल्व करते हैं। अगर आपको बड़ी वाली नंबर माइनस छोटी वाली नंबर जो हमें मिला है 108 डिवाइड कर लिए और अपॉन जितना डिफरेंस है उससे डिवाइड कर दिए, तो हमें ऐसे भी नंबर मिल जाते हैं। तो यहाँ आपको मिल जाना है 480 और अपॉन 12, और यहाँ +1 करना होता है, ठीक है। जैसे आपको अभी क्वेश्चन और मिलेगा जिसमें आप, मैं देने वाला हूँ नीचे, अब +1 है यहाँ पे, +1, ये हो जाएगा 40 + 1, ये 41, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैं देने वाला हूँ इस तरह का, जिसमें क्या करना है कि अगर आपको अ, तीन अंकों की 3 अंकों की कितनी संख्या होगी, कितनी संख्या बनेगी, ये आपको बताना है, ठीक है। 3 अंकों की कितनी संख्या बनेगी, तो क्या करेंगे आप, 100 से स्टार्ट होता है, लास्ट होता है 999, तो हमें बड़ी वाली और माइनस छोटी वाली और अपॉन 1, क्योंकि बीच का डिफरेंस 1 है, और +1 यहाँ करते हैं, तो हमें मिल जाएगा 899 और +1 टोटल कितने हो जाएंगे, 900, ठीक है। ये हमें नंबर मिलेंगे, ठीक। तो इस तरह से ये हमारा पहला वाला क्वेश्चन था जो अभी हमने किया है। चलिए नेक्स्ट देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 36। एक घन पूर्णांक और उसके वर्ग का योगफल पहली 3 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के बराबर है, तो वह संख्या है। अब देखिए कोई घन पूर्णांक दे रहा है ना, कोई घन पूर्णांक है, और घन पूर्णांक में क्या लिख सकते हैं आप, कुछ भी लिखिए। घन क्या लिख सकते हैं, कोई नंबर लिख लेते हैं, जैसे हमारा 5 हो गया, एक ये हमारा घन पूर्णांक है और उसके वर्गों का योगफल, इसका हमने वर्ग कर दिया, 3 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के बराबर है, ऐसा दिया हुआ है ना। मतलब अगर हम यहाँ पे धन पूर्णांक है जी, यहाँ पे ये धन पूर्णांक है, ठीक है। ये धन पूर्णांक है, ठीक है। चलिए, तो ये धन पूर्णांक है और उसके वर्ग का योगफल अ, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के बराबर है। कोई अभाज्य संख्या अभी इसके बाद निकालते हैं। अभी फिलहाल आ क्या रहा है हमारे पास, ये आ रहा 5 और ये 25, मिलेगा क्या, 30। तो अब इसमें हमें कोई अभाज्य संख्या निकालें, कितनी मांग रहा है, 3 मांग रहा है, तो 3 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 6 5 जा, हाँ ठीक है, 2 3 और 5 ये 3 संख्याएं हो सकते हैं, ठीक है। तो अब इसमें ऑप्शन क्या दिया हुआ है, 3 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के बराबर है ना, तो वह संख्या है, तो वह संख्या हमारी कौन सी है, 5 है, 5 ही तो होगा ना, जिसका हमने ऐसा किया कंडीशन तो हमें ये मिला, तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। हम एक एक करके चेक भी कर लेंगे, अगर 2 का स्क्वायर करें तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर मिल जाएगा 6, 6 में 2 और 3 ही मिल रहा। 3 की बात करें तो 3 और 3 का स्क्वायर क्या मिलेगा हमें, ये मिल जाएगा 3 3 जा 9 और 3 12, तो इसमें क्या मिल सकता है, 2 इंटू 2 इंटू 3,
तो ये 3 अभाज्य संख्या का गुणनफल जो पूछा है वो अलग-अलग तो नहीं मिल रही हैं। एक ही है, ये आपका 2 का स्क्वायर, है ना? और ये एक 3 है, तो 2 ही मिल रहे हैं, इसमें भी 2 मिल रहा है, इसमें भी। अगर 6 की बात करें तो 6 और 6 का स्क्वायर ये हो रहा 42, और ये आपका 2 7 6 42, 3 और 7, हाँ, ये भी हो जाएगा, ठीक है? ये भी आपका आंसर हो जाएगा, 6 भी हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन रहता 1 से अधिक तो वो हमारा हो जाता, है ना, मोर ऑफ द एबव, मोर देन 1, मोर देन 1, तो ये भी हमारा आंसर हो जाता। 2 3 और 7 ये भी हो जाएंगे ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा मोर देन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, 1 2 3 ऐसे 100 तक है सारे नंबर का सम, हमें अगर x मिल रहा तो x क्या हो सकता है। अभी हमने किया था 100 तक का सम जो है वो 100 मतलब n और n+1 अपॉन 2 होता है, तो 100 और इंटू 101/2 मिलेगा 5050, कटेगा ना आपका 50, मल्टीप्लाई करा दिए, तो ये आपका आंसर है, x का मान 5050 होगा। घटिया देखिए, 1 से 20 तक प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। अगर ऐसे दिया है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, है ना, ये टोटल 20 तक है, तो इनका योग क्या होगा, इनका सम क्या होगा। तो अगर ऐसा कोई फॉर्मूला है तो इसका अ, अगर ऐसे कोई दिया हुआ है तो ये देखिए बीच में कहीं गैप नहीं होना चाहिए, रेगुलर, मतलब सभी प्राकृतिक संख्याएं रेगुलरली होनी चाहिए कंटिन्यूअसली, 1 से लेकर 20 तक सारे नंबर हैं, है ना। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है n × n+1, ठीक है, और 2n+1 अपॉन 6। अगर कोई ऐसे संख्या दी हुई है जिनका वर्ग दिया हो और उनका सम चाहिए, तो हम ऐसा करेंगे, क्या होगा, 20, 20+1 21, और 2 2 जा 40, 40+1 41, ठीक है, डिवाइडेड बाई 6 हो गया। तो एक तो कटेगा 2 से और एक कटेगा 3 से, तो एक 3 से कटा है 7 और ये 2 से कटा है ये 10, ये हो गया 70, 70 का आपने डिवाइड कराया तो 0 7 और ये 28, तो 2870, ये हमारा आंसर होगा इसका, इस क्वेश्चन का, इसमें ऑप्शन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए क्वेश्चन नंबर 39, 1 से 10 तक प्राकृत संख्याओं के घन का योग क्या होगा। अगर ऐसे नंबर दिया हुआ हो 1 क्यू, 2 क्यू, 3 क्यू, 4 क्यू, 5 क्यू, इस तरह से आपका 10 क्यू तक दिया हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला है n और n+1 अपॉन 2, और ये इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, ठीक है। ऐसे नंबर अगर दिए होंगे तो हम ऐसा करेंगे, n तक अगर होगा तो n तक के लिए, तो फिलहाल हमारा 10 है तो हम 10 वाली वैल्यू इसमें पुट करते हैं, 10 × 10+1 11 अपॉन 2, और इसका क्या करेंगे, स्क्वायर। ये आपका कट गया, आ गया 5, 55 का स्क्वायर क्या होगा, तो ये हो जाएगा 25 और 40, ठीक है, 3025। कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ तक, ये फॉर्मूला आपको लर्न रखना होगा। अगर क्यूब का दे रहा है तो ऐसे करेंगे, रेगुलरली होनी चाहिए, कंटिन्यूसली, कोई नंबर इसमें बीच में ब्रेक नहीं होना चाहिए, तभी आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देख लीजिए लास्ट, 1 से 50 तक की विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। तो अगर 1 से 50 तक की विषम संख्या पूछा है तो इसका आधा ही होगा, है ना, 25 ही होंगे। और मैंने क्या बोला था कि उसका सम एन स्क्वायर होता है, जितने नंबर होंगे उसका हम एन स्क्वायर करेंगे। तो ये 25 कैसे हुआ, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, एक एक छोड़ के होगा ना, है ना, एक एक छोड़ के होगा, तो ये एक एक छोड़कर टोटल 50 तक में हमें 49 तक ही ये मिलेगा। और आधा मतलब हाफ जो होगा, 50 का हाफ, ये हमें इवन मिलेगा, और यही सेम 25 हमें ये इवन मिलेगा, और यही हमें 25 ऑड भी मिलेगा। एन स्क्वायर कर लेते हैं, 25 का स्क्वायर हमें मिल जाएगा 6258,
ये हमारा आंसर है। ठीक है? चलिए आई होप यहाँ तक की वीडियो आपको पसंद आई होगी, मीन्स यहाँ तक के जो क्वेश्चन है वो आपको ईज़िली समझ में आया होगा और ऐसे ही क्वेश्चन बनाने के लिए और सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे, टेक केयर।